इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। आज एक सार्वजनिक और सीजन के मुताबिक इस अप्रैल महीने के मुताबिक इस अप्रैल महीने में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे संदर्भित जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बचाव होना चाहिए और क्या क्या मुख्य रूप से बीमारी होता है, इस पर आज हम आप लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे। इस अप्रैल के महीने में होता क्या है, तो जितने भी बैक्टीरिया और वायरस है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं। और इसका प्रभाव ऐसा होता है कि आप कई एक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होते हैं। हालांकि कुछ ऐसी टाइप की स्पेशल बीमारी आज के ज़माने में नहीं हो जाती कि लोग की जान चली जाए, हाँ, लेकिन लापरवाही बरतने पर जान भी जा सकती है। होता क्या है कि इस अप्रैल महीने में मौसम ठंडा और गर्म रहता है। क्या होता है, ठंडा और गर्म दोनों का ये होता है। दिन में 9 बजे से लेकर के और शाम में 5 बजे तक जो है गर्म रहेगा जी, या किसी किसी दिन 8 बजे रात तक गर्म रहेगा और उसके बाद रात्रि जैसे जैसे ढलेगा क्या होगा, रात्रि जैसे वैसे वैसे ठंड लगेगा और सुबह के टाइम में ठंड जो है ज़्यादा लगेगा। मतलब अब 12 बजे रात्रि के बाद और सुबह 5 साढ़े 5 बजे सुबह तक क्या रहेगा, ठंड का स्थिति बनेगा। इसमें होता क्या है कि आदमी लापरवाह हो जाता है, बैक्टीरिया सक्रिय है, मौसम जो है नरम और गर्म है और इस नरम और गर्म के चलते बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, उनको ताकत मिल जाती है और इसके माध्यम से जो मनुष्य है वो लापरवाह थोड़ा हो जाता है। अब लापरवाह होने का कारण कुछ भी हो सकता है, इसको तो जितना डिफाइन किया जाएगा कम ही होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब बैक्टीरिया सक्रिय है, वायरस सक्रिय है, तो सतर्क रहना आपकी जिम्मेवारी है। इसमें मुख्य रूप से 4-5 टाइप का जो बीमारी है वह काफ़ी प्रभावी होता है। पहला बीमारी क्या कि सर्दी और जुखाम, वही सर्दी जुखाम बुखार हो जाएगा। गले की समस्या भी उत्पन्न होती है, गला बैठ जाना। क्या एक तो समस्या क्या हुआ, सर्दी बुखार हो जाएगा और नहीं तो दूसरी एक समस्या हो जाती है कि गले में प्रॉब्लम होता है, टॉन्सिल बढ़ जाना, थायराइड का बढ़ जाना। अक्सर लोग गर्मी समय और ठंडा पानी पीने लगते हैं, हाँ, वो सरद गर्म हो जाएगा। सर में दर्द होगा, क्या होगा, सर में दर्द होगा, सर में दर्द होने लगता है। अब आते हैं तीसरी समस्या, एक और होती है, खांसी हो जाता है और खांसी में किसी को कफ निकलने वाला और किसी को सूखा, हाँ जी, ये दोनों कंडीशन की खांसी होती है। मतलब कफ वाला और सूखा खांसी, ये दोनों टाइप का खांसी हो जाता है। शरीर में बुखार धीरे 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 किसी को होता है और जब बुखार होगा तो उसके नस नस, हर ज्वाइंट में और पूरे बदन में दर्द होगा। क्या होगा, पूरे बदन में दर्द होगा, छोटे बड़े हर ज्वाइंट पर और पूरे बदन में भी दर्द होगा। किसी किसी को सर दर्द की समस्या स्पेशल हो जाती है
तो ये रहा। इसके बाद फूड पॉइजन की समस्या इस सीजन में ज्यादा होती है। डिसेंट्री, डायरिया की बात करिए, इस सीजन में डायरिया और डिसेंट्री बीज हो जाती है। का भी जो है अधिक मरीज देखने को मिलते हैं। ये बीमारी भी अपना प्रभाव दिखाती है। उसके बाद सिर्फ डायरिया और डिसेंट्री नहीं, हीट वेव का भी सामना करना पड़ता है। कौन सा? हीट वेव। माने गर्म से होने वाली बीमारी, उसमें घुंघरी चक्कर आ जाना, उल्टी होने लगना, लूज मोशन हो जाना, बुखार हो जाना, और बहुत सारे लोग कभी कभी इस स्थिति में भी कि बेहोश भी हो जाते हैं। हीट वेव का जी ये प्रभाव है। स्कूल में देखिए- ये सब ज्यादा देखने को मिलता है बच्चे लोग में। हाँ, माइक लेके बोलिए तब ना आपका साउंड भी लोग सुनेंगे। बच्चे लोग में आजकल ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, प्रे करते हैं, हाँ तो वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, या कोई बाहर जा रहा है हाँ तो, हालांकि अभी हीट वेव का अभी मामला वर्तमान में नहीं होगा, चूंकि आज 6 अप्रैल है। जी मौसम आज तो कुछ ठंडा है बिहार पटना में, लेकिन इस महीने में ये आम समस्या के रूप में आपके जीवन में जी आएगा, आ जाता है। जी इस मौसम में सभी, ये जो शरीर है प्राकृत से बना हुआ, किससे बना हुआ है? प्राकृत से बना हुआ। और प्राकृत जो है एक बार पूरे सिस्टम को रिबूट करता है। क्या करता है? रिब्यूट करता है। माने आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपके जितने लिम्फ एंड ब्लड है, जितने भी काम करने वाले आपके शरीर के तरल पदार्थ हैं, वो सबको क्या करता है? रिबूट करता है, रिफ्रेश करता है, नया जनरेट करता है। जी जी माने सभी ऑर्गन्स को क्या करेगा? रीजनरेट, मतलब वो एक्ट रिफ्रेश करेगा। सिस्टम में आप लोग जाते हैं, जी कंप्यूटर वगैरह चलाते जी। हैं, रिफ्रेश एक ऑप्शन आता है ना, जी जी काम करने उसी के बाद तरीके से क्या करता है? ये रिफ्रेश करता है। तो ये प्राकृत द्वारा बनाई गई एक क्लीनिंग व्यवस्था है। जी तो ऑटोमेटिक भी किसी किसी को इस सीजन में लगभग 60% लोगों को इस तरीके की समस्या होती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं, ये समस्या होती कैसे है? जी बीच में एक दवा बता देते हैं पहले, उसके बाद समस्या पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को सिर्फ दवा चाहिए होता है, सिस्टम नहीं चाहिए हो। जी और हम लोग यह क्लास जो है फेसबुक पर अभी लाइव किए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब ये सब बता रहे हैं, हमको तो पता चलिए जाएगा, दवाइयाँ कुछ बता दें। सच्चाई है। जी तो पहली मेडिसिन, सबसे पहले क्या है कि किसी को सर दर्द, सर्दी, क्या सर दर्द और सर्दी हो गया हो, और बुखार की टेंडेंसी बनी हो, तो S1, कौन सा? S1 डाइल्यूशन नंबर 3, जी और सेम डाइल्यूशन में S1 के साथ साथ F1 का प्रयोग। जी और इतना ही नहीं, अगर सर दर्द ज्यादा है, क्या सर दर्द ज्यादा है, सर दर्द ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको C1 का भी प्रयोग करना है। क्या करना है? C1 का प्रयोग करना है। S1, F1 और C1 का प्रयोग करिए। ये कॉमन तरीके का, कौन कॉमन तरीके का। अगर प्रॉब्लम हुआ, सर्दी है किसी को, यह दीजिएगा, तत्काल 10 मिनट के अंदर राहत। कितना मिनट के अंदर? 10 मिनट के अंदर। लेकिन यह भी ध्यान दीजिए, जी इस सीजन में जो बीमारी इस टाइप की होती है, जी
वह थोड़ा सा समय लेती है, वो आपको 2 दिन 3 दिन तक जो है डिस्टर्ब कर देती है। जी। क्या? 2-3 दिन तक हार्डली। तो स्थिति के मुताबिक जी। आपको पेशेंट देख रहे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से फीवर डाउन होने के बाद डाइल्यूशन का प्रयोग आप करें, अन्यथा कंटिन्यू इसको 7 दिन तक चलाएं। और डाइल्यूशन में हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करें। कौन सा डाइल्यूशन? हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करें, मतलब 30 का प्रयोग करें, ज़्यादा फायदा करेगा। जी। ठीक है। कब? जब फीवर या सर दर्द कंट्रोल हो गया तब, माने ताकि बीमारी अब रिपीट नहीं करेगा। ये पहला बताया हमने। आते हम लोग कि इससे पहले बचना कैसे है। देखिए क्या है कि हम लोगों को जो बाहर में घूमते हैं, जी। तो बाहर में घूमते हैं तो बहुत सारा डस्ट, जी। हवा, पोल्यूटेड हवा आकर के सांस में फंसती है और बैक्टीरिया उसके माध्यम से हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हमें कभी भी साफ सफाई का मेंटेन करना है। कोविड-19 में क्या था? छुआछूत जो है हो गया था, छुआछूत की बीमारी हो गई थी। इसमें क्या करना है? आपको हाथ वगैरह, पाँव वगैरह, चेहरा वगैरह सब धोने की आदत डालनी है। कम से कम कहीं से बाहर से आते हैं तो बॉडी को स्टरलाइज रखें। सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा बॉडी को गर्म करने के लिए एक चादर वगैरह जो सोते हैं, अगर ओपन में सोते हैं बाहर छत पे, जी। भारत की 50-60% आबादी आज भी छत पे सोती है, हम भी सोते हैं। हमको घर में नींद नहीं आता है। इस जैसे ही अप्रैल महीना नौमी जिस दिन था उसी दिन से हम छत पे सो रहे हैं। तो छत पे सोने का मजा कुछ और है, खुले आकाश में आनंद ले रहे हैं। इस कंडीशन में आपको सुबह के समय या मौसम को देखते हुए एक चादर से अपने बदन को क्या करना है? ढकना है। प्रॉपर वे में मच्छरदानी लगा करके आपको सोना है। जी। कटे हुए फल नहीं खाना है। जी। ज़्यादा देर तक रखा हुआ कटा हुआ फल को नहीं खाना है। मार्केट में खुले हुए जो भी फूड है, अरे समोसा हुआ, बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, पता नहीं कितने कितने प्रकार के नूडल्स भी अभी आए हुए हैं, आपको चाउमीन हुआ और क्या मोमोज वगैरह ये सब। जी। जी। तो ओपन या चना ही क्यों ना बेच रहा, जी। ओपन है, उस पे डस्ट जा रहा है, वो बीमारी पैदा करेगा। तो उसको खाने से भी बचना है, मैंने परहेज करनी है। इतना ही नहीं, ये तो हो गया कि ये आप खान पान में परहेज करेंगे, आपको सर सफाई का व्यवस्था का ध्यान रखना है। जी। लेकिन पर डे थोड़ा सा एक्सरसाइज, और इस सीजन में जब बाहर निकलें तो अपने पेट के अनुसार आहार करके निकलेंगे, खाली पेट नहीं निकलना है। इस सीजन में सबसे ज़्यादा क्या समस्या होती है? जैसे सर दर्द मैंने बताया, बुखार बताया, सर्दी बताया और बदन दर्द बताया। अभी जो कंडीशन में बताया खान पान का, तो वो खान पान में सबसे ज़्यादा फूड पॉइजन की समस्या उत्पन्न होती है। जी। तेल जो है मार्केट का दूषित तेल में, कम और सस्ते लेवल की तेल में जो भी पकवान बनते हैं, व्यंजन बनता है, वह आप मार्केट से खरीद के खाते हैं। उसकी मानकता वास्तव में सही नहीं होने के चलते, और बॉडी ऐसे ही अभी इस सीजन में इसके ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो अभी रीजनरेट स्थिति में होते हैं। उस कंडीशन में क्या चाहिए? उस कंडीशन में क्या होता है कि स्वच्छ, आसानी से पचने वाला आहार लेना है। अगर नहीं लिए तो फूड पॉइजन की समस्या फिक्स हो गई।
अब जी। फूड पॉइजन होगा तो क्या स्थिति होगी आपको? तो पेट फूला रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जी लैट्रिन होने लगेगा, पतला लैट्रिन होने लगेगा, 10-12 बार 20 बार लैट्रिन होने लगेगा, आइएगा और जाइएगा, आइएगा और जाइएगा, वोमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहेगी, जी उल्टी टाइप का हुआ रहेगा, पेट भरा भरा, जी डफरा, गैस की समस्या बनी रहेगी, पेट फूला हुआ रहेगा, खाने की का इच्छा नहीं करेगी। करेगी। यह स्थिति है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन के रूप ले लिया, ज़्यादा लैट्रिन हुआ और ज़्यादा उल्टी हो गया और कुछ खाने के बाद पच नहीं रहा है, इस पर विशेष ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तो क्या है, वैसे ही पेशेंट की जान चली जाती है। जी लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा ध्यान दिया, डिहाइड्रेशन हुआ तो खाना पीना छोड़ करके नींबू पानी जितना पी सकता है, नींबू पानी नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉल पाउडर का सेवन करें। नहीं इलेक्ट्रॉल पाउडर है तो घर में चीनी और नमक है, ये दोनों की मात्रा बराबर बराबर करके 1 चम्मच जो है ले लें और एक बड़ा वाला गिलास में घोल करके उसी का सेवन करें। ठीक है। जी ये जो है जहाँ दवा उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी यह बहुत बढ़िया और कारगर व्यवस्था है, जी ताकि आपके शरीर में फ्लूइड मेंटेन रहे। जी क्या मेंटेन रहे? फ्लूइड मेंटेन रहे। फ्लूइड मेंटेन रहे, पानी की कमी नहीं हो, सारे ऑर्गन्स को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलनी चाहिए। जहाँ भी जाए पानी लेकर जाए। ठीक है, ये कंप्लीट है। जी अब इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इलाज क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में नौसिया वोमिटिंग्स को पहले रोकना है। सबसे क्या है कि अगर लगता है कि वोमिटिंग हो रहा है, कुछ खा रहे हैं तो पच नहीं रहा, तो सबसे पहले A से 11 को याद करेंगे। किसको? A11 को। स्टेटमिटेल नंबर 11। A11 की मूल अर्क का, किसका? मूल अर्क का 10 बूंद 10 ml पानी में लेकर के और उसका प्रयोग करिए। कौन सा पहला मेडिसिन? A11। खाते के साथ पेट के अंदर एक अलग टाइप की राहत फील होगी। ठीक है। जी और इसके साथ C5 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? C5। और S1 को याद करना है। किसको याद करना है? A1 को। मैंने ऐड करना है S1। उसके बाद S10 को ऐड करना है। तो देखिए S1 के क्लास से शुरू थे हम लोग, जी S1, S10, S11, C5। इतना ही नहीं, अब इस कंडीशन में शरीर गर्म हो जाता है, तपने लगता है या हल्का फीवर टाइप की फीलिंग्स होती है। इस कंडीशन में F1 का भी प्रयोग करेंगे। इन 5 मेडिसिन से क्या होगा? आपकी फूड पॉइजन नाम की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। कैसे? इसका प्रयोग करने से मेडिसिन मूल अर्क में लें तो तत्काल लाभ करेगी। अगर आपके पास मूल अर्क में माने मेडिसिन नहीं है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत के मुताबिक होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो डाइल्यूशन आपके पास उपलब्ध है उस डाइल्यूशन में उसका प्रयोग करें। जैसे डाइल्यूशन नंबर 3, डाइल्यूशन नंबर 4, डाइल्यूशन नंबर 5। लेकिन ऑथेंटिक मेडिसिन होनी चाहिए, उसका प्रयोग करिएगा। आधे घंटे के अंदर पेशेंट को राहत हो जाएगी। ठीक है, जी याद रहेगा। जी। पेट में ऐठन अगर है A3 और ऐसा लगे कि कुछ फंसा हुआ है तो L1, ऐसा लगे कि कुछ फंसा हुआ है तो L1 ऐसा होता है ना कि लगता है कुछ यहाँ रखा हुआ है, तो हो सकता है कि L1 देने से वो नीचे की तरफ पास कर जाए, अन्यथा एक बार उल्टी हो जाए। घबराना नहीं है। एक बार इस व्यवस्था को समझ लेना अति आवश्यक है। साइलेंट कर लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद में अभी ये हुआ फूड पॉइजन से संबंधित अगर समस्या है तो इस समस्या का प्रॉपर वे में समाधान आप लोग को याद हो गया। जी। क्या क्या बताया हमने?
मेडिसिन हाँ, फूड पॉइजन में H1, H10, S11, C5, A3 और L1। कंडीशनल अप्लाई है जी। ये A3 और जब फंसा L1। हुआ कुछ फील हो तो L1, और जब दर्द ऐठन हो तो दर्द हो A3। तो A3। ठीक है, यहीं पर रोकते हैं। जी अगला केसेस, अब ये तो हो गया कि पहले तो सर्दी और बुखार पर हम लोगों ने काम कर लिया। जी दूसरा समस्या आ गया, सर्दी और सरदर्द पर बात किया था हम लोगों जी, ने। इस बार। दूसरा फूड पॉइजन को क्लियर कर दिया। जी तीसरी समस्या गले में प्रॉब्लम होती है, जी, टॉन्सिल का टॉन्सिल का, गला में दर्द होने का, थायराइड ग्लैंड्स का बढ़ जाने का। इस कंडीशन में सबसे पहली मेडिसिन का नाम है S1, C1, L1। कौन कौन? S1, S1, C1, L1। C1, L1। ये ध्यान रखिएगा, गला में कफ अगर बना हुआ है, सूखा हुआ टाइप का लग रहा है, P1। कौन सा? P1। P1 अगर एक दो दिन देखने के बाद, जी आज खिलाया और कल खिलाया, अगर एक दिन या 2 दिन देखने के बाद आपको लगता है कि इससे विशेष राहत नहीं है, तो बच्चों के लिए और स्त्री के लिए P3। कौन सा? P3 का इस्तेमाल। अगर बच्चों को देना है या स्त्री को देना है तो P3 का इस्तेमाल करेंगे। उसको नहीं दे सकते। पुरुष को देने के लिए नहीं, थोड़ा कोमल प्रभाव डालता है। क्या है? हृदय की कोमल प्रभाव पर जो है, और हृदय की कोमल बच्चों को और महिलाओं को माना जाता है। क्या? जी जी, तो उसके लिए स्पेशल ये जो है डिजाइन किया गया है P3। तो वहाँ हाँ, उसको कौन सा मेडिसिन देंगे? P3 तो मेडिसिन है ना। तो फिर आप बोले कि वहाँ स्त्री और बच्चों को देना है बस। ये इनका कहना है कि पुरुषों को फिर कौन सा देंगे जब ये कोमल प्रभाव P1 ये है। P1 इनफ है, अच्छा P1 इनफ है। अगर वही 3 दिनों में खांसी प्रॉपर वे में रिलीफ नहीं मिला, कफ बाहर आने लगे, ज़्यादा मात्रा में कफ बाहर निकल रहा है, जी पर्याप्त मात्रा में से अधिक, एक होता है कि जनरल कफ निकल रहा है अपना निकल जाएगा, जी। तो 5-7 दिन रेगुलर चलने दे मेडिसिन को। जी कफ बाहर निकल जाएगा 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो खांसी प्रॉपर वे में ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि खांसी है, हल्का हल्का कफ भी निकल रहा है, पूरा कफ नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन में P2 का प्रयोग करना है। कौन सा? P2 का। ध्यान रहेगा, जी, P2 का प्रयोग कब करना है? जो थोड़ा थोड़ा जब थोड़ा थोड़ा बलगम आए। हाँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल पा रहा है और लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, तो कौन कौन सा मेडिसिन है इसके साथ? इसके साथ कौन कौन सा मेडिसिन बताया हमने? H1, हाँ, S1, P3 बच्चों और स्त्री महिलाओं के में ऐसे लिए। P1 चलेगा। बस खाली बस यही बताया मैंने। आप लोग क्लास में भी बढ़िया से कंसंट्रेट नहीं है। S1, C1, हाँ और P1। P1, F1, F1 को भी लेना है, और स्त्री अगर है तो आप चाहे फर्स्ट डे से या 2-3 दिन के बाद से P3 का इस्तेमाल करें, बच्चा हो या महिला हो। महिलाओं। ठीक है। जी और इससे क्या होगा, आपका यह जो गले की समस्या है वो ठीक होगी। क्या होगा? गले की समस्या ठीक होगी। ग्लैंड, थायराइड, ये जो ग्लैंड। दर्द वगैरह है, ये सब क्या होगा? कंट्रोल होगा। ज़्यादा ऐठन और सुई की तरह चुभ रहा हो जी। तो A3 और L1 का प्रयोग कर लीजिएगा। अच्छा, कैसा चुभ रहा हो? सुई की तरह ऐसा लगे कि कुछ टॉन्सिल सुई की बज तरह चुभ रहा है, जी। तो किस चीज़ का प्रयोग करना है? L1 का। L1 किसके साथ? A3 के साथ। A3 तो हम बोल ही रहे हैं, जी A3 और L1 L1। ये तो बोल ही रहे हैं। जी, किसके साथ ऐड करना है? जो मेडिसिन पहले से मेडिसिन दिएंगे। उसको जी क्लास को या वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। जी कंफ्यूजन हो तो खुलेआम पूछिए, हम रिपीट करेंगे।
लेकिन समझिए, बढ़िया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। दवा की संख्या बहुत नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं। जी दवाई सीमित है जी और इलाज लंबा है, विस्तृत रूप से है। तो इसलिए आप जब तक नहीं समझिएगा मेडिसिन के करेक्टर को, तो संभव ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा कर पाइएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा को करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन को समझना होगा। हो गया? जी। थायराइड ग्लैंड या गले में कफ जमना या उस टाइप का सुई जैसा गर्म चुभन होना, ये प्रॉब्लम अगर ऐसा है, खाएं खाएं कर रहा है, सूखा है या गीला है, दोनों कंडीशन में मैंने दवा बताया। जी नहीं समझ में आएगा तो नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स में 280 क्वेश्चन और आंसर बनाए हैं, वो नोट्स आप लोग पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्या क्वेश्चन रह गया? अगला इसमें क्या क्वेश्चन रह गया आप लोगों का? अगला आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया? जैसे मैंने बताया, नहीं रह गया ना? घूमने अरे चेक भाई, कराने पे है सर। हीट वेव जब होगा तो क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? हीट वेव। हीट वेव। आप लोग के पास तो क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं रखिएगा क्वेश्चन तो हम आंसर, जबकि मैंने पहले ही 5-6 क्वेश्चन दे दिया। जी जी हीट वेव है। हीट वेव अगर आ गया तो हीट वेव मतलब गर्मी लग गई, और उस कंडीशन में सबसे पहली मेडिसिन का नाम S1, C1, L1, एस्टेन। S1, C1, L1, एस्टेन। S1 के साथ एस्टेन को ही ऐड किया जाता है। सबसे पहली मेडिसिन S1 को लगाएंगे। डाइल्यूशन नहीं, मूल अर्क देंगे। डाइल्यूशन नहीं, मूल अर्क देंगे। मूल अर्क माने एमटी। चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो पुराने सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के मुताबिक, जो पुराने सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के मुताबिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने मूल अर्क का ही प्रयोग करने की व्यवस्था बताई है। आधुनिक चिकित्सा में आधुनिक चिकित्सकों ने, जैसे डॉक्टर NL सिन्हा वगैरह, ये जितने भी जो धरोहर रहे, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को यहाँ तक अभी ला करके रखे हैं, वैसे महानुभूतियों ने, और डॉक्टर कितने इटली के, जर्मनी के जो है कई एक डॉक्टरों का, जिसमें डॉक्टर थ्रूड वगैरह का नाम भी आता है, तो वैसे लोगों का इसमें बहुत सारा अपना रिसर्च और अनुसंधान के बाद में इसमें डाइल्यूशन, पतलीकरण करने का सिद्धांत बनाया गया। हालांकि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने पतलाकरण करने का व्यवस्था भी लिखा बताया था। चूँकि डाइल्यूशन की प्रक्रिया फार्मेसी का पार्ट से मैं बार बार बताता हूँ। पतला करना का मतलब क्या हुआ? पतला करने का मतलब ये हुआ कि डाइल्यूशन बढ़ाना, औषधि को चौड़ा करना, लंबा करना, ताकतवर बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? तो वही पतलीकरण का ही सिद्धांत है डाइल्यूशन। कोई भी डाइल्यूशन बनाता है तो पतलीकरण के सिद्धांत पर बनाता है। लेकिन अभी इसमें मानक के तहत जिस तरीके से मैंने बताया, मूल अर्क का प्रयोग करिएगा तब तक का लाभ मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट में, कितना मिनट में? 2-4-5 मिनट में तुरंत रिलीफ मिलेगा। पेट में दर्द, गैस बन गया होगा, पेट फूल गया होगा, सब में यही दवाई मात्र देना है। अभी सब में यही दवाई दे देना है। कौन यही दवाई? S1 एस्टेन और L1 और C1, इसी को सिर्फ दे देना है। कंप्लीट हो गया। अगर किसी को गैस बन रहा है, पेट भारी भारी है, क्योंकि ये सीजन ही है, बढ़िया से खाना पच नहीं रहा है, और कंस्टिपेशन की भी समस्या है, इस सीजन में होता है, उसके लिए भी दवा ले लीजिए। क्योंकि आप लोग के पास तो कोई प्रश्न है नहीं है ना? उसके लिए दवा कौन सा होगा? पहले बताए थे। हाँ, उसके लिए SL दवा है। हाँ, खुल के बोलिए। S1 सर। हाँ, S1 एस्टेन
जरूरत पड़े तो L1 लेना है, अन्यथा उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, प्रॉपर वे में जो है मोशन नहीं हो पा रहा है, सुबह में फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो आपको L1 की जगह SL लेना है। क्या लेना है? SL। SL की 5 बूंदे शाम में 4 बजे के बाद 5 बूंद शाम में 5 बजे 6 बजे के बीच में ले लेनी है। ठीक है जी। उस बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन इसमें मूल अर्क नहीं लेना है। क्या? मूल अर्क नहीं लेना है। मूल अर्क लेने में प्रॉब्लम क्या है? डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा हो जाएगा, एकदम हड़हड़ा करके पानी की तरह निकालने लगेगा। कभी भी भूल के नहीं, डाइल्यूशन नंबर 6 लीजिए। कौन सा? 6 डाइल्यूशन इसमें चाहिए। डाइल्यूशन नंबर 6 का इस्तेमाल आप करिए। और कितना? 5 बूंद। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करिए, नहीं जरूरत है तो इसका इस्तेमाल मत करिए। अगर पेट में जलन, एसिडिटी बन रहा हो, क्या पेट में जलन, बहुत सारे लोगों को पीत की समस्या होती है, पेट में जलन, एसिडिटी बन रही हो, पेशाब में समस्या उत्पन्न हो गया हो, में भी जलन होती तो उस कंडीशन में C8 का इस्तेमाल करें। क्या? C8 का याद रहेगा? ग्रुप का S1 S10 प्लस C8 कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो बताया है हमने। SL और पूरे क्या है, शरीर में जलन ही जलन सिर्फ हो रहे हैं, यानी प्रॉपर वे में एसिडिटी अनबाइलेंस हो चुका है। जी। पेशाब में भी जलन है। जी। कहाँ? पेशाब में भी जलन है, ऐसे भी पेट में जलन है, लग रहा है कि पूरा जल रहा है, ढकार भी जलन टाइप का आ रहा है। जी। ये सीजन है। क्या है? ये सीजन। तो इसमें क्या करना है आपको? C15 को याद रखना है। किसको? C15 को याद रहेगा? जी। C15 कंसोर्सो ग्रुप का 15 नंबर का रिमेडीज है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। तो C15 को याद करना है। जी। अगर आपको घुमरी चक्कर की समस्या है तो भी ठीक हो जाएगी इससे। क्या होगा? घुमरी चक्कर की भी समस्या, नौसिया और वोमिटिंग टाइप का फीलिंग हो रहा होगा तो भी ठीक हो जाएगा। C15 C15 S1 S10 है ना इसके जी, साथ। जी, जी। S1 और S10 और C15 का प्रयोग। डाइल्यूशन ऊपर नीचे करके नहीं लीजिएगा, सेम डाइल्यूशन का मेडिसिन ले। तीनों लेंगे तो अगर किसी प्रकार से आपके पास सेम पोटेंसी की मेडिसिन नहीं है तो सबसे पहले हाई पोटेंसी, उसके बाद लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? जी। कुछ छूट रहा है? इसमें लू भी लगता है ना। अब लो, अभी किस चीज़ का बात कर रहे थे हम लोग? किस चीज़ का बात? कहाँ दिमाग है? जी जी अभी हीट वेव पर ही बात कर रहे थे ना, जी और उसी का अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना हम। जी जी। समझना है, लू जो लगना हुआ सेम ही चीज़ है। हीट वेव हमने कह दिया, यही कारण है हम प्रॉपर वे में हिंदी भाषा में ही बोलने का, समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? जी। यह वीडियो आपको जानकारी के लिए दिया गया है। जो लोग स्पेशल इस सीजन में बुखार से ग्रसित हैं, प्रश्न आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी और 2 ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। कितना? 2 और ट्रीटमेंट। किसी को बुखार है तो एक कोल्ड फीवर हुआ, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, उस कंडीशन में दर्द 4-5 दवाओं का मिश्रण आसानी से करेंगे। कौन कौन? H1 और S10 और F1 और A3 हाँ, और L1। अभी तक आपने जो सीखा इसमें संशोधन करिए, क्योंकि मैं जो बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट पर, तो सोचना चाहिए क्या चलेगा इसमें। सबसे पहली मेडिसिन S1 रहेगा। जी। कौन रहेगा? H1। दूसरी मेडिसिन का नाम रहेगा C5। जी। कौन सा? C5। तीसरी मेडिसिन का नाम रहेगा A3। चौथी मेडिसिन का नाम रहेगा F1। और 5वीं भी मेडिसिन होगी। जी।
और उस 5वीं मेडिसिन का नाम कोई बता सकता है क्या? L1 L1 रहेगा तो क्या होगा? निचोड़ के ला देगा फिर नहीं, WE का प्रयोग करेंगे। किसका? WE का। मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए ये 5 दवाओं का मिश्रण उनको सुबह दोपहर शाम देंगे। और लगातार अगर स्थिति बुखार की टेंडेंसी बढ़ी हुई है या डाउन नहीं हो रहा है तो WE को हटा के चारों मेडिसिन को देंगे। कौन सा? WE को हटा के H1 सबका मिश्रण न करके 4 का मिश्रण करेंगे। और WE सिर्फ एनर्जी लाने के लिए सुबह शाम अलग से देंगे और मस्तिष्क पर WE का इस्तेमाल करेंगे। फीवर डाउन होने के बाद डाइल्यूशन नंबर 3 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। उसमें अलग से सर्दी और खांसी की दवा नहीं देनी है। क्या? अलग से सर्दी खांसी की दवा इसमें ऐड नहीं करनी है। इससे क्या होगा? पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक दिन में किसी भी प्रकार का वायरल फीवर होगा जी तो क्या होगा? राहत मिल जाएगी, वीकनेस रहेगा। पेशेंट को थोड़ा सा 3 दिन तक रहता है लेकिन पहले दिन से ही राहत उसको मिल जाएगी। उसको 3 दिन 4 दिन एंटीबायोटिक्स चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात, जी अगर उसको खांसी है प्रॉपर वे में, जी क्या है? खांसी है, WE को साइड कर देंगे। जी उसको कहेंगे थोड़ा सा सर आप साइड रहिए। जी उसको मस्तिष्क पर सिर्फ लगाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा सीने पर लगा लेंगे। वो बाद में बताएंगे हम। पहले जान जाइए, अगर खांसी है तो P1 का प्रयोग करेंगे। का? P1 का माने अगर पेशेंट को सर्दी, खांसी सूखी, बुखार, बदन दर्द ऐसा है तो कौन कौन सा दवाई हो जाएगा इसमें? H1 C5 A3 और F1 हाँ F1 और तब P1। आप लोग का ध्यान कंस्ट्रेंट नहीं है, कृपया ध्यान बना करके रखिए। कुशल चिकित्सक बनने के लिए आपकी जो कार्य क्षमता है, क्योरिटी की बात जब आती है पेशेंट को ठीक करने का, तो एकाग्रता बहुत महत्व रखता है। और कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो आप बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बहुत ही कोमल मेडिसिन है और यह प्राकृत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? प्राकृत से जुड़ा हुआ है और हम लोग भी प्राकृत से ही हैं। तो प्राकृत के साथ समावेश करने के लिए सही तरीके की जानकारी अति आवश्यक है। वीडियो आप लोगों के लिए या यह क्लास अधिक लंबा नहीं हो जी, इसलिए आज हम यहीं पर रोक देते हैं। आप लोग के पास कोई प्रश्न है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, समझिए, प्रैक्टिकल करिए और लोगों को स्वस्थ करिए। अगर कोई वीडियो देख रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक, जिसको मैं सीजनली बहुत सारे बीमारी पर वीडियो अभी दे रहा हूँ, वह व्यक्ति अगर प्रॉपर वे में क्लास खरीदना चाह रहे हैं, क्लास के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो वह भी संपर्क स्थापित करेंगे। जो कॉन्टेक्ट में नंबर दिया गया है वह क्लास फ्री नहीं है, चूँकि सारी व्यवस्थाएं फ्री नहीं दी जाती है। यह अभी सीजन है और सोशलिटी के हिसाब से, समाज सेवा के दृष्टिकोण से, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से इस वीडियो को हम अभी आप सबके समक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से लोग स्वस्थ हों और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। अधिक से अधिक चिकित्सक जुड़िए। जो लोग नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनको रोजगार की आवश्यकता है, वह व्यक्ति हम लोगों की संस्थान से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके महीने में मान सम्मान के साथ 50,000 से 1 लाख रुपया
कमा सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मेडिसिन के प्रचार प्रसार करने के लिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का कैंप लगाने के लिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डलवाने के लिए, इस तरीके के अनेकों काम है जिसके माध्यम से लोगों की सेवा होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कर भला तो हो भला, जो मेहनत करता जी। है उस व्यक्ति को यह दुनिया समाज के लोग भूखे नहीं मरने देते और इसी के तहत सारे लोग जीविकापार्जन करते हैं। आपको भी पैसा और सम्मान प्राप्त होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो नेटवर्क में आप बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि ये प्लेन मिलेगा, यहाँ सम्मान मिलेगा, उससे 1 लाख गुना अधिक व्यवस्था और कमाई और मान सम्मान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम से आपको जुड़ के मिल सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं। घर पे हैं, महिला है, अपने घर पे ही हमारे सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और आप हमारे साथ जुड़िए, सीखिए, सेवा करिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत।